इस संसार में हम जो भी कमाते हैं वो इस संसार में ही रह जाता है, और जब हम इस संसार को छोड़ करके जाते हैं तो हमारे साथ जाती है हमारी ईमानदारी। अपनी ईमानदारी मत छोड़िए, क्योंकि ईमानदारी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ जाएगी। आपके नेक काम जो हैं इस दुनिया में आपके साथ जाएंगे। सब कुछ छूट जाता है इस दुनिया में, सब कुछ। ये घर बार जिसके लिए आप बेईमानी कर रहे हो या करने की कोशिश करते हो, या रुपए पैसे में कुछ हेर फेर करते हो, या फिर रिश्वत लेते हो, या कहीं झूठ बोलना पड़ता है पैसे को कमाने के लिए, सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। ये दुनिया एक किराए का मकान है, इसको हमें छोड़ करके जाना है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप किसी किराए के मकान में रहते हैं और उस किराए के मकान को लिसाई पुताई सजाने के लिए, उसमें बहुत अच्छा सा डेकोरेशन करने के लिए अगर आप बेईमानी का पैसा लगा देते हो तो क्या फ़ायदा। एक दिन तो आपको उस मकान को छोड़ना ही है, और बाद में जब आप उस मकान को छोड़ देंगे तो वापस उस मकान को देखते भी नहीं हो जा करके। तो बताइए ज़रा, उस मकान में जो आपने पैसा लगाया वो तो बेकार ही चला गया ना। तो क्या ज़रूरत है। ये संसार भी हमारे लिए एक क्या है, एक किराए का मकान है, इसको हमें छोड़ करके जाना ही है। तो इस किराए के मकान के लिए मत बेईमान बनिए, मत रिश्वत लीजिए, ईमानदारी से काम करिए। और सबसे बड़ी बात तो है, जो अगर आपको कोई सरकारी पद मिला हुआ है तो उसमें ईमानदारी बनाइए। मैं तो सभी से कहती हूँ कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ईमानदारी से रहिए। ईश्वर ने आपको एक सैलरी दी है, जो आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, वो निकालते समय ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि पता नहीं कौन वो शक्ति है जो इस पैसे को डाल रही है उस एटीएम में और आप निकाल करके लाते हो। ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। फिर भी अगर आपको बेईमानी करनी पड़ती है तो खुद आप अपने लिए क्या कर रहे हो, बुरे कर्मों का निर्माण कर रहे हो। हमेशा अपने बुरे कर्मों के लिए हमें सजा मिलती है। आप सोचते हैं कि दुनिया तो ये कर रही है, दुनिया वो कर रही है, हमारे करने से क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सबको सजा मिलती है। अपने बुरे कर्मों की सबको सजा मिलती है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं उसको हमेशा देखना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से छोटे जो है नुकसान के लिए भी हमें भरपाई करनी पड़ती है, हमें बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। एक किसान था, किसान कभी भी जो है बेईमानी नहीं करता था। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई बेईमानी नहीं की, हमेशा ईमानदारी से वो रहा, कभी भी कुछ भी किसी का नुकसान नहीं करता था, कभी भी उसने ईमानदारी से नाता नहीं तोड़ा। एक दिन क्या हुआ कि वो जंगल से गुजर रहा था। उस जंगल में एक गेहूं का खेत था। गेहूं का खेत से जैसे वो गुजरा, उसके किनारे किनारे चल रहा था, तो जो उसने लोई पहनी हुई थी उसकी लोई में एक बाल, जो गेहूं की बाल होती है, वो अटक गई। अब उसने देखा कि गेहूं की बाल उससे टूट गई है। उसने उस गेहूं की बाल को लिया और उसमें से जो दाने निकले थे वो दाने अपने पास रखे और घर आकर के कहा कि मैंने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, किसी को सताया नहीं, लेकिन आज जो है मुझसे नुकसान हो गया। जब मैं मरूं तो ये मेरी कब्र पर ये दाने रख देना, ताकि मैं ऊपर वाले को बता सकूं कि मुझसे अपने जीवन में ये नुकसान हुआ है। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके घर वालों को याद आया कि उसके कुछ दाने गेहूं के रखे हुए हैं, उसकी कब्र पर वो रखाए। जब वो इंसान ऊपर जाता है और ईश्वर से मिलता है तो ईश्वर कहते हैं कि तूने जीवन भर कुछ भी बुरा काम नहीं किया, लेकिन एक काम तुझसे भी बुरा हुआ, उसकी तुझे सजा मिलेगी। उसने मतलब मुझसे क्या बुरा काम हो गया, मैंने तो कभी भी कुछ भी बुरा काम नहीं किया है। एक गेहूं के खेत से कुछ दाने मुझसे टूट गए थे, एक बाल टूट गई थी और उसके जो दाने हैं वो भी मैं साथ ले आया हूँ। देखिए मेरे बच्चों ने उस पे कबर पे उन दानों को रख दिया है, इसकी सजा मुझे आप दे सकते हैं कि इतना नुकसान मैंने करा। उसने कहा कोई बात नहीं, तुमने जो है दाने तो तुम ले आए, लेकिन जो तुमने वो भूस उड़ाया, जो गेहूं की जो बाल होती है उसके अंदर से जो गेहूं निकलता है उसके ऊपर एक जो छिलका होता है उसे भूस कहते हैं, वो जो तुमने उड़ाया फूंक मार करके, वो तुमने कमाया था क्या? उसका किसान ने कितनी मेहनत की थी, तुम उसको उड़ा करके आ गए। उसने कहा इतनी तुच्छ चीज के लिए मुझे सजा मिलेगी? उसने कहा हाँ,
इतनी तुच्छ चीज के लिए भी आपको सजा मिलेगी। तो उसने कहा तौबा, अगर मुझे इतनी छोटी चीज के लिए भी अगर सजा मिल रही है तो दुनिया में तो इतने लोग हैं जो इतने बुरे बुरे काम करते हैं, फिर उनकी क्या सजा होगी। उसने कहा हाँ, सजा तो आपको मिलती है, चाहे आप छोटा करें चाहे बड़ा करें, आपका छोटा सा ये नुकसान था उसकी सजा मिल रही है तो दुनिया वाले जो बड़ा बड़ा नुकसान करते हैं उसकी भी सजा मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि सजा तो सबको मिलती है, इसलिए चेत जाइए, समझ जाइए, ये दुनिया एक किराए का घर है, इसको छोड़ के जाना है, इसके लिए क्या बेईमानी बन करना है। फिर लौट के जैसे किराए के मकान को जाकर नहीं देखते ना कि वो गंदा पड़ा हुआ है, जब तक हम किराए के मकान में रहते हैं कैसे उसको साफ करते रहते हैं, कैसे उसकी देखभाल करते रहते हैं, ठीक है। और अगर जैसे किराए के मकान को छोड़ा कोई जाता ही नहीं है वापिस। तो इस तरह से ये दुनिया भी है, दुनिया का ये किराए का मकान है, जब हम इससे जाएंगे छोड़ के तो कोई भी बात नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी जो है कितना याद रखते हैं हम लोगों को, जो जाने वाला है 1 साल तक याद रखते हैं, फिर सब लोग अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं और कोई याद नहीं रखता किसी को, ठीक है। तो इसलिए जो है कुछ जरूरत नहीं है बेईमानी करने की, ईमानदारी से काम करिए, ये ईमानदारी ही आपके साथ जाएगी।